दोस्तों, अगर आप देखें तो आपको कुछ ही लोग अमीर दिखाई देंगे। अधिकतर लोग गरीब या मिडिल क्लास ही होते हैं। ऐसा क्या कारण है? आपने ये भी देखा होगा कि एक जगह से उठे दो लोग, उनमें से एक अमीर बन जाता है जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क है उनकी सोच का। एक मिडिल क्लास की क्या सोच होती है? एक मिडिल क्लास सोचता है कि पैसा सारे समस्याओं की जड़ है। मिडिल क्लास महंगी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वह उसकी हैसियत के बाहर होता है। मिडिल क्लास हमेशा जॉब के लिए पढ़ता है। अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों की सोच इससे अलग होती है। अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा न होना ही समस्याओं की जड़ है। अमीर लोग नए नए रास्ते ढूंढते हैं जिससे वे महंगी चीज़ों को खरीद सकें, उन्हें अफोर्ड कर सकें। अमीर लोगों की सोच नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने के बारे में होती है। अमीर सोचता है कि वह अच्छे से पढ़ेगा तो एक कंपनी खोलेगा और दूसरों को नौकरी देगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल नॉलेज, रुपए पैसों की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। कितने ही कॉमर्स ग्रेजुएट और फाइनेंस की बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए लोगों को देखिए, क्या वे अमीर बन पाते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी का एक्चुअल जो मतलब होता है वह एसेट और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को जानना है, जो कॉमर्स में पढ़ाई जाने वाली परिभाषा से बिल्कुल अलग है। एसेट का मतलब है जो आपको पैसा कमा कर दे और लायबिलिटीज़ का मतलब है जो आपके पैसे खर्च कराए। आप अमीर लोगों को देखिए, अमीर लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। आइए इन्हें जानते हैं। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं? मिडिल क्लास लोग सैलरी मिलते ही सबसे पहले ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, नया लेटेस्ट मोबाइल खरीदते हैं, नए नए गैजेट्स खरीदते हैं, बाइक कार खरीदते हैं। ये सब चीज़ें अमीर होने का एहसास तो कराती हैं, स्टेटस सिंबल तो दिखाती हैं, लेकिन वास्तव में ये सब लायबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें पैसे खर्च कराती हैं, खरीदने के साथ भी और ख़रीदने के बाद भी, जैसे सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्चा। इन सब चीज़ों की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब भी आप उसे बेचेंगे तो उसकी वैल्यू उसकी इनिशियल कॉस्ट से कम ही मिलती है और ये कोई रेवेन्यू भी जनरेट करके नहीं देती। जबकि दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदते जब तक कि वो बहुत ज़रूरी न हो। अमीर सोच वाले लोग पैसे जमा करने और उनसे एसेट क्रिएट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए खर्च करते हैं जिससे उनका रेवेन्यू बढ़े। इस तरह मिडिल क्लास अपनी गरीबी के लिए परिस्थितियों को दोष देता रहता है और जबकि अमीर सोच वाले लोग अमीर बन जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपनी इनकम को खर्चों और लायबिलिटीज़ पे खर्च कर देते हैं। जैसे मकान और कार एसेट तो लगता है, लेकिन ये लायबिलिटी है जब तक कि वो रेवेन्यू जनरेट करके ना दे। लेकिन अमीर सोच वाले लोग अपनी इनकम से एसेट बनाते हैं और उस एसेट से जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, उसे खर्च करते हैं। इससे इनके इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पैसों से एसेट बनाते हैं या लायबिलिटीज़, इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंस करते हैं। देखिए, इनकम बढ़ने के साथ आदमी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि इनकम के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं, जैसे बड़ा मकान, कार, मोबाइल, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, और ये सब लायबिलिटीज़ अमीर बनने से रोकती हैं। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और एसेट क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अमीर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं रिच डैड पुअर डैड से। अगर आप इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं।
मैं ऐसी ही बुक समरीज और शेयर करूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।